पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे मैंने आयरन गोलम को मारा और कैसे उसने मेरे को मारा। अब आगे इस पार्ट में मैं जाने वाला था माइनिंग पे और बनाने वाला था एक आयरन फार्म। और सॉरी मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया और मेरी रिप्ले मोड की रिकॉर्डिंग भी करप्ट हो गई क्योंकि मुझे चाहिए था एक और विलेजर और पता नहीं कैसे बाकी के सारे विलेजर मेरे गाँव के मर गए। तो मैं चला गया थोड़ी ब्रेड बनाने। मुझे जरूरत थी बहुत ज्यादा ब्रेड की क्योंकि मैं चाहता था बेबी विलेजर की पूरी फौज खड़ी करना, क्योंकि मैं फ्यूचर में बनाना चाहता था एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हॉल। तो उसके लिए मेरा अभी मजदूरी करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो मैंने करी और मजदूरी और भी मजदूरी, थोड़ी और मजदूरी, थोड़ी और मजदूरी। तो इतनी ज्यादा मजदूरी करने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन फिर भी मैं अपनी मजदूरी करना नहीं छोड़ सकता था क्योंकि मुझे फ्यूचर में मुझे तुम्हारे लिए फ्यूचर में थोड़ा और अच्छा कंटेंट बनाना है। और फिर जब मैं 2 मिनट बैठ के अपना बीटरूट खा रहा था तब पता नहीं क्यों ये चाचा पागल हो जाते हैं। पता नहीं क्यों ये मुझे इतनी बार मारे जा रहा था, लेकिन मैं भी कहाँ सुधरने वाला था। मेरा तो कुछ और ही प्लान था। तो मैं उसको उसी तरह मारने पहुंच गया जिस तरह मैंने उसके भाई बहनों को मारा था। उसके बाद फिर से 3-4 घंटे तक मैंने यही मजदूरी चालू रखी। अब इतनी ज्यादा मजदूरी करने के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब मुझे पार्ट टाइम मजदूर बन जाना चाहिए, क्योंकि तुम तो कभी सब्सक्राइब। फिर मैं मेरी इतनी ज्यादा मजदूरी का फल इनके मुंह पे फेंक के आया। फिर मैंने इन गधों को नई छत दी। फिर मैंने थोड़ा स्टोन माइन किया। प्लीज मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। फिर मैंने उस स्टोन से स्टोन ब्रिक्स को बनाया और उन स्टोन ब्रिक्स से मैंने स्टोन वॉल्स को बनाया। फिर मैंने उन वॉल्स को प्लेस किया। फिर मैंने और स्टोन से और स्टोन ब्रिक्स को बनाया। फिर और स्टोन ब्रिक्स से मैंने और स्टोन वॉल्स को बनाया। फिर मैंने मेरी बनाई हुई उन और स्टोन वॉल्स को प्लेस किया। फिर मैंने उन स्टोन वॉल्स को प्लेस करने के बाद एक गड्ढा खोदा। फिर मैंने और आयरन वॉल को प्लेस किया, जिसके बाद मैंने ज़ोंबी के लिए एक बोट प्लेस की। जिसके बाद मैंने रात होने का वेट किया क्योंकि मुझे एक ज़ोंबी को पकड़ना था। फिर मैंने अपना सारा सामान चेस्ट में रख दिया क्योंकि मुझे खुद पे पूरा भरोसा था कि मैं ज़ोंबी पकड़ते पकड़ते मर जाऊंगा। फिर मैं उछलता उछलता उस जगह पे तो आ गया था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझे ट्रैपडोर भी चाहिए। तो मैं फटाफट से ट्रैपडोर बना के लाया। फिर मैं उन ट्रैपडोर को लेके लगाने के लिए गया, लेकिन वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। अरे अरे होश में आओ भैया। फिर मैंने इस ज़ोंबी को एक छत दी। फिर मैं सोने चला गया। फिर मैं जब सो के उठा तब मैंने देखा एक आयरन गोलम स्पॉन हो गया था। जिसके बाद मैंने अपना वॉल्स लगाने का काम कंप्लीट किया। फिर वॉल्स लगा के मैंने मेरे आयरन फार्म को फाइनल टचअप देने का सोचा। अब इसके बीच में मैंने बस रिप्ले मोड को रिकॉर्ड किया था और तुम्हें तो पता ही है मेरे रिप्ले मोड की रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई थी। तो फिर आगे जो भी हुआ मैं तुमको वर्बली बता देता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं मेरे आयरन फार्म के आसपास बीटरूट को उगा देता हूँ, जिससे कि मेरे 2 फायदे हो जाएंगे, लेकिन हुआ एक भी नहीं क्योंकि और फिर मैं गया था आयरन फार्म के लिए लावा लेने। और अगर मेरे रिप्ले मोड की रिकॉर्डिंग करप्ट नहीं होती तो तुमको बहुत कुछ देखने को मिलता। मैं 3 से 4 बार अलग अलग तरीकों से मरा और मैंने 3 कुत्तों को टेम किया। तो मैं जिस केव में मरा था उससे बाहर निकल के मैंने अपना सामान समेटा और फिर वापस से उसके अंदर गया। सरप्राइज मदरफकर। और फिर मैं जब वहां से आगे गया, वहाँ पे एक स्पाइडर स्पॉनर था। अभी और सुनिए, वहाँ पे एक ज़ोंबी स्पॉनर भी था और मुझे उसकी चेस्ट में से ये सब मिला। फिर मैं उसके कोऑर्डिनेट्स नोट करके निकल गया क्योंकि उस केव में और कुछ भी नहीं था। केव से निकल के मैंने 2 डॉगीज को टेम किया। उसके बाद रात होने वाली थी तो मैं सो गया। उसके बाद मैं घर की तरफ आ ही रहा था कि मुझे पता चला कि मैंने एक केव को मिस कर दिया है। तो अपने कोऑर्डिनेट्स को नोट करके मैं लावा लेने के लिए उस केव में चला गया। सरप्राइज मदरफकर। इस बार तो मैं बीजअप करके बच गया था, लेकिन अगली बार का किसको पता है। तो इसके बाद मैंने बनी थोड़ी बहुत टॉर्चेस।
एक समोसे देने अंकल गए जेल में आया भूत अंकल की माँ की, जिसकी वजह से मैंने 2 मिनट का ब्रेक लिया। फिर मैं इस बच्चे ज़ॉम्बी को मारना चाहता था, लेकिन उस क्रीपर ने मेरे नीचे के ब्लॉक्स ही हटा दिए। फिर मैं भाग के फटाफट दूसरी साइड गया और उस बच्चे को मार दिया। फिर मैं लावा लेने के लिए आगे भाग रहा था। इसके बाद की रिकॉर्डिंग मैंने रिप्ले मोड पे की थी, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मैंने इसके बाद क्या किया। तो मरने के बाद मैं अपना वापस से सामान लेने गया। फिर आगे जाके मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारा लावा था, तो मैं उस लावा को लेने गया। उस लावा को लेते हुए मैंने बहुत सारे डायमंड्स को भी देखा, तो मैं उन डायमंड्स को लेने गया। और उन डायमंड्स को लेते हुए मैंने बहुत सारे ज़ॉम्बीज, स्केलेटन्स और क्रीपर्स को मारा, और वहाँ से मुझे पूरे 7 डायमंड मिले थे। फिर वहाँ से लावा उठा के मैं मेरे डॉग्स के पास आ गया, और डॉग्स के पास आके मुझे पता चलता है कि मेरे पास बस हाफ हार्ट है और मेरे पास एक भी बीटरूट नहीं बचा, और ऊपर से रात भी होने वाली है। तो मैं जैसे तैसे धीरे धीरे चलता चलता घर तक पहुंचा। फिर मैंने अपना सारा सामान चेस्ट में रखा। फिर वो सब सामान चेस्ट में रख के मैंने 4-5 हो बनाई, क्योंकि मैं कन्वर्ट करने वाला था इस पूरे माउंटेन को एक पूरे फार्म में। तो फार्म बनाते बनाते स्पॉन हुआ था ये ट्रेडर, और वो ट्रेड कर रहा था स्प्रूस ट्री की सैपलिंग। और क्योंकि स्प्रूस ट्री की वुड मेरी फेवरेट है, तो मुझे वो ट्रेड करनी थी। तो मैंने हेवेल बना के उससे एमरल्ड लिए, लेकिन उसने 2 एमरल्ड ट्रेड करके ट्रेड क्लोज कर दी। फिर मैं गया अपने आयरन फार्म से विलेजर लेने, लेकिन इनमें से कोई भी फार्मर नहीं बन रहा था, इसलिए मैं गया और बोट बना के लाया। लेकिन ये विलेजर्स साले बोट में ही नहीं बैठ रहे थे, तो मैं गया और ट्रेडर को बोट में बिठा के आया, ताकि ये रात में कहीं गायब ना हो जाए। तो उसके बाद मैंने विलेजर से ट्रेड की। फिर फाइनली मैं इससे स्प्रूस सैपलिंग ट्रेड कर पाया। नहीं, मेरे पास एमरल्ड कम पड़ गए थे, तो मेरे को विलेजर के पास जाके और एमरल्ड लाने पड़े। फिर मैंने फिर से जाके उससे ट्रेड की। फिर मैंने स्प्रूस ट्री की सैपलिंग्स को प्लेस किया। अब इससे आगे की मेरे पास रिकॉर्डिंग ही नहीं है। और अब तुम मुझे ये बताना कि क्या मैं नेक्स्ट एपिसोड में मेरे फ्रेंड के साथ खेलूं, और मैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या करूं। और नेक्स्ट एपिसोड शायद नेक्स्ट वीकेंड तक आ जाएगा, तो तब तक के लिए तुम मेरे शॉर्ट्स को एंजॉय करो।